घर का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, ठीक है? तुम तो खुद सो रहे हो, तुम क्या ख्याल रखोगे? आयजा, मैं जा रही हूँ, सही है? जाऊँ? मैं जाऊँ? मैं जाऊँ? अच्छा चलो सही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है। आज आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ मज़ेदार सा देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मेरा ये व्लॉग्स एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और दिनों के हिसाब से आज मौसम थोड़ा हटकर था। सूरज तो निकला ही नहीं था, सिर्फ बादल ही बादल हो रहे थे और बादल भी बहुत प्यारे शेप के बने हुए थे। मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर भी हम जा रहे थे क्योंकि हमें एक ज़रूरी काम था और वो ज़रूरी काम किया था, वो आगे आप देखिएगा। तो जनाब यहाँ पे आप लोगों को पेट पूजा करने का कुछ सामान नज़र आ रहा होगा मतलब कि रोल नज़र आ रहे हैं जो कि हम लोगों ने ऑर्डर किए थे क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी। तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना रास्ते में कुछ खा लिया जाए। तो जहाँ हमें जाना था हम वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ से एक मशहूर शॉप थी, अभी आपको दिखाऊंगी कौन सी शॉप है। वहाँ से हम लोगों ने ये रोल खाया था और ये वहाँ का रोल बहुत मज़ेदार होता है। स्पेशली इसकी जो चटनी है ना, आ हा हा हा, बहुत मज़े की चटनी होती है इसकी। तो बस वहाँ से हम लोगों ने रोल खाया। एक रोल से पेट नहीं भरा तो दो खा लिया दो खा लिए थे हम लोगों ने, 3 मंगवाए थे लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने एक और मंगवा लिया था क्योंकि एक रोल से गुजारा नहीं हो रहा था हमारा इसलिए हम लोगों ने 2-2 रोल खाए थे। और चटनी तो बहुत मज़े की थी इसकी। अभी मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से रोल लिया था और कहाँ का ये रोल था, लेकिन ये रोल जहाँ का भी था बहुत मज़े का था। हो सकता है कि आप लोगों ने भी ट्राई किया हो यहाँ का। तो जनाब वो देखिए, वो रही वो शॉप। पार्किंग इशू की वजह से हम लोगों को यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं थी, तो इस वजह से हमें शॉप से थोड़ी दूर पार्किंग करनी पड़ी थी। तो जो लोग कराची के रहायशी हैं, जिन्होंने तारिक रोड देखा हुआ है, वो तो इस शॉप को लाजमी जानते होंगे क्योंकि ये अभी की शॉप नहीं है, ये बहुत पुरानी शॉप है। ये यूँ समझे कि ये हमारे बचपन की शॉप है। काफ़ी अरसे बाद भी मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे आने से पहले सोचना पड़ता है। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें एक ज़रूरी काम था और वो थी एक टॉय शॉप। ये यहाँ की बहुत मशहूर टॉय शॉप है, तारिक रोड पे ही होती है ये शॉप। जब मेरा बेटा छोटा सा था तो हम उसके सारे टॉयस यहीं से ही लेते थे। तो अब तो खैर वो बड़ा हो गया है तो अब उसको टॉयस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं काफ़ी अर्से के बाद यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो सोचना पड़ता है। और फिर अब इतनी ज़्यादा खिलौनों की ज़रूरत नहीं रहती है। पहले तो हर वक्त ही उनको कोई ना कुछ टॉय चाहिए होता था, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते थे लेने के लिए, लेकिन अब तो खैर वो नहीं मांगती इतनी टॉयज़। तो अब जो हम लेने के लिए आए हैं खिलौने इतने सारे, तो ये किसके लिए लेने के लिए आए हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। जब तक आप मुझसे जुड़े रहिएगा, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि मैं ये इतने सारे खिलौने किसके लिए लेने के लिए आई, क्योंकि मुझे एक टॉय नहीं लेना है, मुझे यहाँ से बहुत सारी टॉयज़ ख़रीदनी है। और फिर ये भी है कि मेरी फैमिली में जिस बच्चे की भी बर्थडे होती है तो हम लोग इसी शॉप से ही आकर लेते हैं। वैसे तो ये शॉप हमारे घर से काफ़ी दूर है, यहाँ अगर हमें आने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे तो चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहीं से ही आके लेते थे क्योंकि हम यहाँ पे आके सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमें जो चीज़ दिखाई जाती है ना, तो हमें लगता है कि हाँ वाकई में ये चीज़ उस बच्चे के लिए ही बनी है, ऐसी चीज़ वो हमें दिखाते हैं।
तो बस इसी वजह से हम शुरू से ही इसी शॉप में आते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मेरा बेटा छोटा सा था, जब से ही हम यहाँ पे ही आ रहे हैं और काफ़ी साल हो गए हमें यहाँ पे आते हुए। बीच में काफ़ी लंबा गैप आया था, उसके बाद फिर अब दोबारा से मैं इस शॉप पे आई हूँ और बहुत सारे टॉयज़ लेने के लिए आई हूँ। और बहुत सारे टॉयज़ क्यों लेने के लिए आई हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, बस आप लोग मेरा ये व्लॉग्स एंड तक देखिएगा। मुझे डॉल्स भी चाहिए थी क्योंकि गर्ल्स भी थी, 2 छोटी बच्चियाँ थीं, तो उन 2 छोटी बच्चियों के लिए मैंने डॉल्स का ही सोचा था कि मैं उन दोनों को डॉल्स ही दूँगी। तो मुझे वो डॉल्स दिखा रहे थे, पसंद करवा रहे थे। शुरू में तो जो उन्होंने मुझे दिखाई थी तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखी थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। 2 डॉल्स तो मैंने गर्ल्स के लिए अलग करवा दी थी क्योंकि वो मुझे पसंद आ गई थी और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गई थी, तो वो हम लोगों ने अलग करवा दी थी। अब जो है वो बारी थी लड़कों के लिए कि लड़कों के लिए क्या लिया जाए। तो हम लोगों को वो वही दिखा रहे थे कि लड़के जो हैं कितने एज के हैं, उसके हिसाब से वो हमें टॉयज़ निकाल निकाल के दिखा रहे थे। सबसे बड़ा वाला जो था वो 10 साल का था, फिर उसके बाद जो थे जितने भी थे वो सब उससे छोटे थे। तो उनके हिसाब से हम देख रहे थे, वो हमें उसी हिसाब से उनकी एज के हिसाब से हमें सब दिखा रहे थे, सारे टॉयज़ हमें दिखा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए उसके हिसाब से। वैसे तो उनमें से किसी बच्चे की भी बर्थडे नहीं थी, लेकिन हम फिर भी उन सब बच्चों के लिए ले रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने सारे टॉयज़ पसंद कर लिए थे और ये देखिए ये सारे काउंटर पर रखे हुए हैं। ये सारे टॉयज़ हमने बच्चों के लिए पसंद किए हैं, जिनमें एनिमल्स भी हैं, डॉल्स भी हैं और वो जो आजकल कैक्टस चला हुआ है, सिंगिंग कैक्टस, वो भी था। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने बच्चों के लिए पसंद की थी और यकीनन उनको पसंद भी आएंगी क्योंकि बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। जो बोले रिपीट भी करता है ये। बोले आप इसको बोलने ना करेगा इसको। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो 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 मैंने खाली बैग के पैसे दिए वो सामने हेलो। वाले ना, उसके नहीं दिए। हाँ। उसके बाद जो है वो गिफ्ट पैक करना चाह रहे थे, उन्होंने गिफ्ट पेपर निकाल लिए थे गिफ्ट पैक करने के लिए। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप गिफ्ट पैक नहीं कीजिए क्योंकि मेरे बेटे ने अभी ये सारे टॉयज़ देखे नहीं थे। तो फिर वो ज़िद करता कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है और आपने पैक करवा दिया। तो बस मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गिफ्ट पेपर्स दे दीजिए, मैं ख़ुद ही पैक कर लूँगी। तो ये देखिए ये रहा वो शॉपर जिसमें सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। और फिर देखिए फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। पर्सनली मुझे टॉय शॉप बहुत अच्छी लगती है और मेरा बस नहीं चलता है कि मैं वहाँ से निकलूँ ही नहीं। मुझे ना हर चीज़, हर टॉय देखने का ना बड़ा शौक़ होता है कि मैं सारी के सारे खिलौने खोल खोल के देखूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये देखिए इतने सारे के सारे खिलौने यहाँ पड़े हुए। ये डायनासॉर्स की कोई नस्ल है डायनासॉर्स की नस्ल है। ये किंग कॉन्ग बेचारा तन्हा किंग कॉन्ग, इसके लिए हम दूसरा किंग कॉन्ग ढूंढ रहे थे ताकि इनकी तन्हाई ख़त्म हो जाए। और ये दूसरा किंग कॉन्ग नीचे पड़ा हुआ मिल गया हमें और हमने इसका भी कपल बना दिया दोनों कितने अच्छे लग रहे साथ बैठे हुए। फिर जब हम शॉपिंग से फ्री हो गए तो देखा तो भाई शाम होने वाली है और मगरिब का टाइम होने वाला था। और फिर यहाँ का ट्रैफ़िक, ये बहादुराबाद तो तारिक रोड का मेन रोड है और यहाँ का ट्रैफ़िक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग कराची के रहायशी हैं उनको पता ही होगा। और वैसे भी शाम के टाइम में हर रोड का ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली कराची में। वापसी की ड्राइवर मैं होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं आज ड्राइव नहीं कर सकती, तो आप आज वापसी में भी आप ही ड्राइव करें। फिर यहाँ ट्रैफ़िक से थोड़ा सा आगे निकले तो हस्बैंड ने कहा कि चलो आओ आज तुम्हें मैं गोलगप्पे खिलाता हूँ, क्या याद करोगी तुम और भाई मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो भाई मुझे तो खाने थे गोलगप्पे। और अगर वो नहीं भी बोलते ना तो मैं लाजमी बोलती कि भाई मुझे गोलगप्पे खिला दें, आज बहुत दिन हो गए। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे गोलगप्पे खाए नहीं थे। तो हम लोगों ने फिर गोलगप्पों का ऑर्डर किया। वैसे इसको बहुत से लोग गोलगप्पे भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको पानी पूरी भी कहते हैं। हम लोग तो खैर शुरू से ही गोलगप्पे कहते हैं। आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग क्या क्या कहते हैं इसको। पानी पूरी भी कहते हैं और बहुत से नाम है।
आप लोग इसको क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं गोलगप्पों को, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा हो जाए। अच्छा, या जहाँ से हमने ये गोलगप्पे लिए थे वो हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम इस शॉप से लिए थे, क्योंकि हम लोग जहाँ से लेते थे वो शॉप इस वक्त बंद हो चुकी थी। बंद मतलब इस वक्त रास्ते ब्लॉक हुए हुए थे, तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया हुआ था। हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे, तो वहाँ पे ही ये शॉप थी गोलगप्पे की, तो हम लोगों ने ये वहाँ से लिए थे ये गोलगप्पे। बस बेहतर थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बेहतर थे बस। अम्मा और अब्बा बाहर निकले हुए हों और बेटा KFC की फरमाइश ना करे, ऐसा मुमकिन है? उसका तो बस नहीं चलता है, वो तो नाश्ते में भी KFC खाए। तो उनका फ़ोन आ गया, पापा मुझे KFC खानी है। तो बस बेटे की फरमाइश को अब्बा कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, वो तो फ़ौरन उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। अब साहब 1 बाइटी बस फिर यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर पास किया, उसके लिए उसको जो चाहिए था वो हम लोगों ने उनको ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद फिर हम जाके विंडो में काउंटर पर जाके खड़े हो गए और फिर अपना पार्सल लेकर घर की तरफ चल पड़े। और इनको इनकी फ़ेवरेट चीज़ मिल चुकी है। टॉयज़ किसको और क्यों दिए जाएंगे, ये नेक्स्ट व्लॉग्स में आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग्स में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।